अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 21 इंच का टीवी है जी। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको केबल पर चलाते हैं तो उस वक्त इसमें कभी ये रिज़ल्ट आ जाता है और कभी ये छोड़ जाता है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल रास्ता ही रास्ता इसमें वीडियो नहीं आ रही और कभी इसमें ये आने भी लग जाती है। थोड़ी सी केबल हिलाने जुलाने पर ना ये वीडियो आ भी जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन दबा दो। अब हम चेक करते हैं इसके चैनल का क्या मसला है। क्या इसके चैनल की पिन ख़राब है या इसके चैनल के नीचे से इसके पीछे से इसके पॉइंट ओपन हो चुके हैं फोल्डर के। अब मैं चेक करता हूँ इसलिए। अब मैं इसे ओपन करने लगा, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीवी को ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी। अब इसके ये वाला जो चैनल की पिन है ये वाली देख सकते हैं, ये हिल रही है जी। अब हमने इसको ये करना है कि इस पूरे चैनल को बाहर निकाल लेना है। ठीक है जी। इसको बाहर निकाल कर इसको अच्छी तरह से ये वाली इसके ऊपर साइड इसको अच्छी तरह से वॉश करके उसके बाद इसको सोल्ड करेंगे। अगर देखेंगे इसका ज़्यादा इसमें कार्बन बना हुआ होगा तो फिर इसकी पिन हम नहीं लगा देंगे। ठीक है जी, वरना इसको एडजस्ट करेंगे। देखते हैं अब इसको ओपन करके उसके बाद इसका सारा जायज़ा लेते हैं, या क्या हमारी यहीं पिन काम आती है या नहीं लगानी पड़ती। इसका चैनल के ये वाले पॉइंट तो बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं और पहली दफ़ा इसको ये सोल्डर इसको मैंने ओपन करना है और चैनल को बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये चैनल इसका मैं बाहर निकालने लगा हूँ। ये वाला चैनल मैंने अब इसका बाहर निकाल लिया जी। ये इसका नंबर है 700। ठीक है जी, ये ओरिजिनल LG का है। अब ये इसके दोनों साइड में ओपन करता हूँ, उसके बाद ये इसके पिन को चेक करता हूँ इसका क्या सूरत हाल है। ये वाले चैनल इसका इस जगह से ये स्पार्क मार चुका है। ठीक है जी, अब इसको चेक करता हूँ क्या ये दोबारा काम देता है कि नहीं देता है। इस शीशे को वॉश करके चेक करता हूँ। ठीक है जी, ये अब मैंने इसका जी ये वाला इसका जो इसका स्पार्क हुआ था वो इस वजह से इसका ये वाला PF इसका जल चुका है। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि इस जगह से इसका प्रिंट भी कट ऑफ हो चुका है। ये प्रिंट भी इसका जोड़ना है और ये पिन भी अंदर से जंगाल इसमें लग चुका है। ये पिन भी और लगानी है। ये इसका टंका ये वाला शोल्डर ओपन करना है इससे और इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये सख्त होती है, थोड़ा से प्लास की मदद से इसको तोड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, ये अब मैं निकाल कर भी दिखाता हूँ और इसको ये सोल्ड वगैरह करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तोड़ कर बाहर निकाल दिया है। ठीक है जी, ये आप देखें, ये इसका चैनल का हिस्सा जिस हिस्से से ये मैंने निकाला इसको। ठीक है, अब इसकी जगह पे मैं और एक लगाने लगा हूँ। इस पिन की जगह पे अब मैं ये वाली पिन लगाने लगा हूँ इसमें। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से ये सोल्ड कर दिया ऊपर से। ठीक है जी, इसका जो पॉइंट यो इसमें जल चुका था वो अब मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है जी, और इसको मैंने ये अंदर से भी सोल्ड किया है। इसके अंदर से सोल्ड करने का मकसद ये है कि इसमें जब हम इसको केबल ख़राब हो जाए बार बार इसको हिलाते हैं उस वक्त ये इसकी पिन दोबारा ना टूट जाए, इसलिए ये मैंने इसके अंदर से भी सोल्ड किया और बाहर से भी सोल्ड कर दिया। अब इसको लगा कर चेक करते हैं क्या अब ये क्या रिज़ल्ट देता है। मैंने इसके कवर दोनों लगा दिए हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं बोर्ड में फिटिंग करने लगा हूँ इस जगह पर। ये अब मैंने इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है जी, अब इसकी केबल लगाकर चेक करते हैं कि आप कैसा रिज़ल्ट देता है। अब ये आप देख सकते हैं कि अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। ठीक है जी, जो हमने इसकी चैनल की पिन लगाई थी वो अब बिल्कुल फिर वर्क कर रही है। अब इसकी केबल वगैरह हिलाने जुलाने पर भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।